जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शाहीदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ कुछ बातें कुछ जानकारियों के साथ। आज ख़ास तौर पे एक साधना पेश करने जा रहा हूँ। कई लोग इसके नाम पहले से ही सुने होंगे, कई लोग मेरे लाइव वीडियो में सुने होंगे, कई लोग यूट्यूब में इसके नाम के बारे में सुने होंगे और ज़्यादातर जो है ये साधना तांत्रिकों में प्रचलित है। कुछ साधना जो है साधारण लोगों के लिए होता है और कुछ साधना जो है तांत्रिक लोगों के लिए। लेकिन मेरे चैनल में ज़्यादातर जो साधनाएं मैं डालता रहता हूँ वो तांत्रिक भी कर सकते, जो साधक है वो भी कर सकते, एक साधारण व्यक्ति है वो भी कर सकते। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है गरीब, कर्ज में डूबे हुए लोग, परेशानियों से जूझ रहे, इन सब लोगों की मदद करने के लिए ही साधना डालता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साधना भी मुफ्त में दूँ और मंत्र विधि विधान जागृत करके भी मुफ्त में दूँ, सामग्री भी मुफ्त में आपको मुहैया कराऊँ, ऐसा संभव ही नहीं है। जो चीज़ें जितना खर्चा होता है उसको आपको देना ही पड़ता है। अगर आप खुद मंत्र जागृत कर सकते हैं, खुद चढ़ावा दे सकते हैं, खुद अगर सब कुछ कर सकते हैं तो मंत्र में फ्री में बताने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आजकल की दौर पे खास करके ये कलयुग दौर चल रहा है, आप सबको पता ही है ये चीज़ें। मंत्र को अगर जागृत किए बिना अगर आप जाप करते हो, गुरुमुख से लिए बिना अगर आप जाप करते हो, या फिर बिना सामग्री के जागृत किए अगर संस्कार किए करते हो आप साधना, तो किसी भी तरीके का आपको लाभ दिखने को नहीं मिलेगा, उल्टा हानि होने का संभावना रहता है। इसीलिए मेरे हर वीडियो में कहता हूँ, किसी के पास अगर सिद्ध गुरु है, अगर कोई व्यक्ति जानकार है, उनके निर्देशानुसार आप साधना ही करें, वरना ना करें। क्योंकि हमसे कोई मंत्र आप ले लेते हो, फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी करते हो, तो उसके बाद जो दिक्कतें होते हैं उसके जिम्मेदारी हम नहीं होंगे। ये मैं हर वीडियो में पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ। चलिए बात करते हैं आज की साधना के ऊपर। जो चर्चित विषय है वो है लूना चमारन। इससे पहले आप लोगों ने कई सारे साधनाएं सुने होंगे कई सारे व्यक्तियों से जो लूना चमारन के ऊपर वीडियो बनाए हैं, और कई लोगों ने मंगला चमारन के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं। ये सब साधनाएं जो है मध्ययुग में चलता था, काफ़ी जोर शोर में, यानी ये कलयुग की मध्य भाग में चलता था। ठीक, अब बात करते हैं लूना चमारन की शक्ति। पहले लूना चमारन की शक्ति के बारे में जान लीजिए। लूना चमारन कम से कम 156 तरह का सिद्धि जो है हासिल किया हुआ था। 156 तरह का सिद्धि में 56 कलवे आ जाते हैं, वीर, पीर, पंचबावरी, प्रेत, भूत, कलवे, पिशाच, पिशाचिनी, बेताल, प्रेतनी, भूतनी, ये सब। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि भूत भूतनी यानी भूत की स्त्री को भूतनी कहते, तो ये गलत सोच है। भूतनी 8 तरह की होते, यक्षिणी जैसे कि मुख्यतः 8 तरह की बताया गया है, सुरसुंदरी जैसे वैसे ही भूतनी में भी अलग अलग 8 तरह की जो शिव जी की दासियाँ है। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्रेतनी जो है शमशान शक्ति है। बेताल तो सबको पता ही है, 12 बेताल है, वीर बेताल, आज्ञा बेताल, धन बेताल, बुद्ध बेताल, ऐसे 12 बेताल है। इन सब शक्तियों का अधिकारी थे। कुल 156 सिद्धियाँ उसके पास थे, जो है लूना चमारन। लूना चमारन, अगली बात है लूना चमारन। अगली ये पे ध्यान देते हैं कि लूना चमारन आपके लिए क्या क्या कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर लूना चमारन साधना को सिद्ध कर लेता है तो उसके लिए क्या क्या कर सकता है, पहले ध्यान देते हैं। लूना चमारन जो है षटकर्म आपके लिए कर सकता है, यानी मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, शांतिकर्म। ये सब चीज़ें जो है आपके लिए लूना चमारन आसानी से कर देगा। किसी के बारे में जानकारी देना हो तो लूना चमारन आपको आसानी से दे देगा। गढ़ा धन के बारे में जानकारी हो, मिट्टी के नीचे जो गढ़ाए हुए धन है उसके बारे में आसानी से आपको जानकारी दे देगा। ज़रूरत पड़ने पे ये निकाल के भी देता है। किसी की बीमारी हो तो उसके बारे में बता देगा, बीमारी ज़्यादा ठीक भी कर देता है कभी कभार छोटे मोटे बीमारियों को, और उसके तोड़ भी बता देता है अगर किसी का बीमारी है तो। किसी के काम बन नहीं रहा है, जैसे कि आप तांत्रिक है, आपने लूना चमारन को सिद्ध किया, या फिर कोई साधक है जिन्होंने लूना चमारन को सिद्ध किया है, वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो काम रुका हुआ है उसके बारे में जानकारी दे देगा और बता भी देगा कि ये उसका तोड़ है, ये क्रिया कर लो, ये उपाय कर लो, इसके बारे में आगे अगर आप कोई भी काम बनेगा, काम रुकावट नहीं आएगा। व्यापार में वृद्धि,
जैसे कोई साधक के पास व्यक्ति आता है कि मेरा व्यापार बंद हो गया, पहले अच्छा खासा चलता था, अभी अच्छा खासा चल नहीं रहा है, तो वो बता देगा कि व्यापार में कैसे वृद्धि होता है, किस किस उपाय करने से लूना चमरण जो है अपनी साधक को बता देगा, और साधक दूसरे को बता सकता है, या फिर खुद की व्यापार अगर चल रहा है तो वो भी ठीक कर देगा। तो ये सब समझ में आ गया आपको। लूना चमरण की साधना जो है, 3 तरह की साधनाएं है उसका, एक सात्विक, एक तामसिक, और एक जो है तांत्रिक तरीके से। पहली बात है, सावर मंत्र की विधि विधान भी साधनाएं है इसका, और तांत्रिक मंत्र की साधनाएं विधि विधान है। और तीसरा जो है इसका, जो अपनी वैदिक तरीके से भी किया जाता है। लेकिन यहाँ वैदिक तरीके से आजकल के ज़माने में ज़्यादा साधक जो है सही से कर नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं वो तरीका यहाँ बता नहीं रहा हूँ। 2 ही तरीके के बारे में बताऊँगा, एक सात्विक, एक तामसिक। सात्विक जो है उसका 41 दिन का, जो तांत्रिक या फिर तामसिक जो कहते हैं वो 21 दिन का है। सबसे पहले लूना चमारन के बारे में लोग जानते हैं कि उसने 56 कलवे को सिद्ध किया था। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये गुरु गोरखनाथ जी से इनको प्राप्त हुआ शक्ति है 56 कलवे। जब लूना चमारन ने गुरु गोरखनाथ को सिद्धि हासिल की थी तो गुरु गोरखनाथ से वो वरदान के स्वरूप 56 कलवे लिए थे और कई सारे सावर मंत्र की सिद्धि लिए थे। खासकर अपने कोई भी व्यक्ति कलवे की साधना करता होगा तो उसको उस मंत्र में पता चल जा रहा होगा कि लूना चमारन की आन, लूना चमारन की दुहाई, इस तरीके से शब्द जो है सावर मंत्र में दिया गया है। ये कारण यही है। उसके बाद उसके अलावा 93 अलग अलग सिद्धियां कर रखे थे, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वीर, पीर, पंचबावरी, प्रेत, भूत, कलवे, पिशाच, पिशाचिनी, बेताल से भैरवी तक, प्रेतनी तक साधनाएं कर रखे थे। कुछ साधक कहते हैं कि लूना चमारन की आन, लूना चमारन को सिद्ध करने के बाद लूना चमारन की आन अगर किसी भी साबर मंत्र के साथ जोड़ कर दिया जाता है तो वो साबर मंत्र काम करने लगता है। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये गलत बात है। लूना चमारन की आन किन किन शक्तियों की साधना में, किन किन साबर मंत्रों की, किन किन साबर मंत्रीय शक्ति के, किन किन साबर मंत्र की शक्तियों की साधना में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सब भी आपको बता दूं। वीर, पीर, पिशाचनी, पिशाच, कलवे, भूत, बेताल, प्रेत, प्रेतनी, भूतनी, डंकिनी, शंकिनी, चुड़ैल, इन सब जितने साधना है, इतरियोनी और मध्यम श्रेणी की साधनाएं हैं, उनके साबर मंत्र में अगर आखिर में अगर लूना चमारन की आन दिया जाए तो आपकी मंत्र सिद्ध होगा और शक्तियाँ दर्शन भी देते हैं। और ये तभी काम करेगा आपका मंत्र, आप अगर पहले से ही लूना चमारन को प्रत्यक्षीकरण, सिद्धि या फिर उसकी मंत्रों को आपने सिद्ध कर रखे। तो मेरी बातों को हर वक्त गौर से अगर समझेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। लूना चमारन की शक्ति के बारे में बता दिया मैंने। ज़्यादा शक्तियाँ जो है मैंने कहा था गुरु गोरखनाथ जी से प्राप्त हुआ है। और एक बात आपको बता दूँ, लूना चमारन कभी भी अकेले नहीं चलते। उनके साथ साथ कई जगहों पे वर्णित है कि उनके गुरु भाई इस्माइल योगी, कई जगह पे वर्णित ये है कि इस्माइल योगी जो है लूना चमारन से शिक्षा लिए है। कई जगह पे ये भी वर्णित है कि जो इस्माइल योगी है उनसे लूना चमारन ने शिक्षा ली है। तो सच्चाई ये है कि ये साथ साथ चलते हैं और कुछ नहीं। जैसे कि कहा गया है, दोनों सहपाठी है, कोई अपना गुरु कोई अपना शिष्य नहीं, एक दूसरे से अपना विद्या साझा करते थे और एक दूसरे से अपना विद्या चलाने की राय मांगते थे। ठीक, तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर लूना चमारन को सिद्धि हासिल करता है तो उसके साथ साथ जो है इस्माइल योगी की चलता है सवारी, और इस्माइल योगी के साथ ढेर सारे पीर चलता है, और पीर के साथ उनके जिन जिन्नात चलते हैं, और लूना चमारन के साथ भूत, प्रेत, पिशाचनी, बहुत सारी ऐसे शक्तियाँ चलते रहते। तो आप समझिए इस बात को, अगर एक व्यक्ति अगर लूना चमारन को सिद्ध कर लेता है तो मान लो ये लगभग ज़्यादातर जो इतरियोनी है, ज़्यादातर जो मध्यम श्रेणी शक्तियाँ है उनके बस में आ गया। और एक लूना चमारन की मंत्र को सिद्ध करके भी वो व्यक्ति किसी उजाड़ जगह पे उसके नाम पे चढ़ावा दे के किसी भी तरीके का मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन कार्य कर सकता है। और आज जो मैं आप सबको साधना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये कामरूप देश का लूना चमारन विद्या है। ठीक, पहले मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये साधना सात्विक भी है और तामसिक है। सात्विक जो है, इसका विधि विधान में आपको 5 अलग अलग तरह की मिठाई दिया जाता है, लौंग, इलायची
और जो है चौमुखा दीपक रखकर सामने लूना चमारन की फ़ोटो और अपनी गुरु की फ़ोटो रखकर उनकी पंचोपचार पूजन करने के बाद ये सब चीज़ें भोग में रखकर गुरु की एक माला जाप करने के बाद जो लूना चमारन की साबर मंत्र है उसकी, जो पहले ये बता रहा हूँ सात्विक जो है 41 दिन की जो साधना है, तो उसकी एक माला रुद्राक्ष की माला से जाप करना है, संस्कारित रुद्राक्ष की माला से 41 दिन तक एक एक माला करते रहने का है, तो ये सिद्धि हो जाएगा। ये सात्विक विधि मैंने बताया। उसके बाद अभी जो बताने जा रहा हूँ ये तांत्रिक विधि है। काला कपड़ा रहेगा, आसन काला रहेगा, वस्त्र काला कपड़ा यानी खुद जो पहनेंगे साधना के वक्त वो काला रंग के कपड़ा हो, गहरा काला रंग, उसमें अलग से कहीं रंग ना हो तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात है आसन जिसके ऊपर बैठेंगे वो भी गहरा काला रहेगा। ये साधना 21 दिन का है। चौमुखा दीपक सात्विक और तामसिक दोनों, तामसिक या तांत्रिक जो आप कहना चाहो कह सकते हो, दोनों साधना में इस्तेमाल होगा चौमुखा दीपक। और सामने जो है एक कलश रखेंगे, कलश के ऊपर आप एक नारियल, जो एक आंख वाला नारियल जो होता है उसको स्थापित करेंगे, वो लूना चमारन का प्रतीक होगा। ठीक, उसके बाद आपको गुरु की और लूना चमारन की पंचोपचार पूजन करना है और रोज आपको तांत्रिक मंत्र का 5 माला जाप करना है। उसके बाद जो 10वां हिस्सा होता है, यानी आपने जो अगर 5 माला के हिसाब से 540 मंत्र का आप अनुष्ठान किए तो उसका 10वां हिस्सा जो होता है 54, उसका आपको हवन देना है। ये रोज की आपका कार्य रहेगा। साधना जो है दोनों सूरत में आप बंद कमरों में कर सकते हैं या फिर ऐसी सुनसान जगह पे जहां आसपास कोई ना हो, तो मेरे हिसाब से बंद कमरा ही सबसे बेहतर रहेगा। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर कोई घर में आप साधना कर रहे हो, उस घर में कभी कभार साधना आप सफलता नहीं मिलता है, कई सारे कारण रहता है, जैसे कि घर को किसी ने पहले कीलित कर रखा है तो शक्तियों को आने में दिक्कत हो रहा है, या फिर आप साधना करते वक्त कोई आपको रोक टोक कर देता है घर में अगर साधना करते वक्त, या फिर आपकी कोई पितृदोष है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं, पितृदोष अगर किसी व्यक्ति का है तो वो व्यक्ति घर को छोड़ के बाहर किसी भी जगह पे साधना करे तो उस व्यक्ति को सफलता नहीं होगा। तो सबसे पहले पितृदोष का निवारण करें। ज़्यादातर जो है आजकल की साधक जो है साधना से पहले कुछ ज्ञान नहीं रखते, सीधे साधना पे बैठ जाते हैं, मंत्र भी वो सही तरीके से बोलते नहीं हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी गुरु के आप निगरानी में, गुरु की निगरानी में या फिर गुरु से निर्देश लेके, गुरु से बातें कर कर अगर सही से साधना करोगी, चाहे आप अपने घर पे भी रह के करो, सफलता होगा। सही गुरु अगर मिल जाए आपको। हाँ, तामसिक साधना में एक अलग सी चीज रहेगा, एक शराब का और मुर्गे के भोग लगेगा। और एक बात है, लूना चमारन को मंत्र सिद्धि के बाद किसी भी मंत्रों के साथ आप संपुट नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इतर योनि और मध्यम श्रेणी की शक्तियों के मंत्रों के साथ संपुट कर सकते हो। कोई व्यक्ति लूना चमारन की साबर मंत्र को अगर सिद्ध कर लेता है तो वो व्यक्ति सिर्फ लूना चमारन की साबर मंत्र में जितने सारे साबर मंत्र की जितने सारे इतर योनि और मध्यम श्रेणी की शक्ति है उनके मंत्रों के साथ संपुट कर सकता है। देवी देवताओं के मंत्रों के साथ संपुट नहीं किया जाएगा, ना ही काम करेगा। वैसे ही तांत्रिक मंत्र करता है तो तांत्रिक मंत्रों के साथ लूना चमारन का, अगर कोई 21 दिन की साधना करता है तो वो लूना चमारन का जो तांत्रिक मंत्र की जो बाकी भूत प्रेत पिशाचिनी साधना है उसमें संपुट कर सकता है। तो वह शक्तियाँ क्या करता है, जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि बाकी जितने शक्तियाँ हैं जो लूना चमारन के अंदर में काम करते हैं वो उस शक्तियों को मजबूर कर देते हैं, आने में विवश हो जाता है। तो जो कहते हैं कि चालाक साधक है, जो चतुर साधक है, वो पहले इस तरीके का एक साधना जो है सिद्ध कर लेता है, फिर उसके लिए कई सारे साधनाएं आसानी से सिद्ध हो जाता है। और लूना चमारन की आज जो मैं मंत्र देने वाला हूं वो स्वयं सिद्ध मंत्र रहेगा। ये जो मैं पहले विधि दूंगा जो 41 दिन का, उसका जो मंत्र है लूना चमारी शक्ति भारी। गौर से मंत्र को सुनिएगा। चाल चाल मार किलकारी, इस्माइल योगी को प्यारी, कामरू दस से लाई फुलवारी, मैं बुलाऊं तो आ, गुरु गद्दी की मान बढ़ा, ना आए तो वीर हनुमान की सटा खा। दुहाई इस्माइल योगी की, दुहाई कामरू कामाख्या की, शब्द साचा पिंड काचा,
पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। और एक बात आप सबको कह दूं, मंत्र अगर सही तरीके से उच्चारण नहीं किया जाता है तो सब साधना सफलता नहीं मिलता है। ये जो मंत्र दिया 41 दिन का, रोज एक एक माला जप करने का, ये साबर मंत्र का विधि मैंने बता दिया हूं पहले। कोई व्यक्ति करना चाहे तो मुझसे दीक्षा लेके कर सकता है, ठीक। अगर किसी के पास सिद्ध गुरु है तो उनसे भी वो दीक्षा लेके कर सकता है। और 21 दिन का जो तांत्रिक मंत्र है, ओम भ्राम भ्रूम भ्रूम, ये मंत्र मैं यहाँ सबके सामने नहीं देने जा रहा हूँ क्योंकि इस मंत्र का ज़्यादा दुरुपयोग होगा, इसीलिए मंत्र का थोड़ा सा उच्चारण किया। ओम भ्राम भ्रूम भ्रम जो है मंत्र का उच्चारण, लुना चमारन। इसके बाद मंत्र के अधूरा मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जिस भी व्यक्ति को मंत्र की ज़रूरत पड़ेगा वो हमसे दीक्षा लेके करेगा, क्योंकि ये तांत्रिक मंत्र है, बिना दीक्षा लेके करे तो सफलता तो मिलेगा नहीं, नुकसान होने का भी संदेह रहता है। और साधना जो है सौम्य है, किसी भी तरीके का डरावने नहीं होगा। बस सात्विक में मिठाई का भोग लगेगा, लौंग इलायची का भोग लगेगा, और तामसिक में आपको मुर्गे और शराब की भोग लगेगा। वही चौमुखा दीपक रहेगा, ठीक। दूसरी चीज़ है, कई सारे साधकों के साथ ऐसा होता है, वो साधना करते हैं और कभी कभार उनको सिद्धियां नहीं मिलता है पूर्ण तरीके से सही विधि विधान करने के बाद भी। तो उन साधकों को मैं कहना चाहूँगा, एक बार हमसे संपर्क करके देखिए। आपकी साधना अगर सफलता नहीं लाए, आपकी मेहनत अगर रंग नहीं लाता है हमारे से जुड़ने के बाद, तो आपकी पैसा जो है बखूबी से आपको वापस कर दिया जाएगा। बशर्ते एक ही बात है, शर्त एक ही रहेगा, मैं जैसे जैसे साधना में बोलूँगा अगर वैसे वैसे आप साधना करते हो और उसके बाद भी सफलता नहीं मिलता है तो आपको आपकी पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये मेरा वादा है पूरे यूट्यूब में। बाकी आप सब ने जो मूल्यवान समय दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया। अगर कोई व्यक्ति हमसे जुड़कर ये साधना करना चाहे तो हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर 7302002766 7302002766, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें कोई कॉल या व्हाट्सएप कॉल बिना पूछे ना करें। जय